उत्तर प्रदेश के जालौन जिले में एक छोटा सा कस्बा था, कुठौंद। शांत गलियां, मिट्टी के घर, खेतों से आती हवा और पास ही एक छोटा सा रेलवे स्टेशन। इसी कुठौंद में रहता था एक नन्हा सा लड़का, जयवीर। उम्र सिर्फ 8-9 साल। इस उम्र में बच्चों के हाथ में खिलौने होते हैं, लेकिन जयवीर के हाथ में हर सुबह एक केतली और कुछ प्लास्टिक के कप होते थे। उसका दिन सूरज से पहले शुरू होता और रात के अंधेरे में खत्म होता। जयवीर के पिता बीमार रहते थे, माँ दूसरों के घरों में काम करती थी। घर की हालत इतनी कमजोर थी कि 2 वक्त की रोटी भी मेहनत से मिलती थी। ऐसे में जयवीर ने बचपन छोड़कर जिम्मेदारी ओढ़ ली। रोज सुबह वह कुठौंद रेलवे स्टेशन पहुंचता, प्लेटफॉर्म पर खड़ा होकर आवाज लगाता, चाय, गरम चाय। ट्रेन की सीटी, इंजन की आवाज और भीड़ के बीच उसकी पतली सी आवाज दब जाती, लेकिन उसका हौसला नहीं दबता। कई लोग उसे देखकर हंसते, कहते, इतना छोटा बच्चा क्या करेगा। कुछ लोग दया से चाय खरीद लेते, कुछ झिड़क देते। जयवीर सब सह लेता। उसे पता था कि अगर वह रुका तो उसका घर रुक जाएगा। स्टेशन पर जब स्कूल के बच्चे बैग टांगे गुजरते, जयवीर उन्हें एक तक देखता। मन करता था कि वह भी उनके साथ चले, लेकिन फिर माँ का चेहरा याद आ जाता। रात को जब वह घर लौटता, थकान से शरीर टूट जाता, लेकिन आंखों में सपने जागते रहते। वह अक्सर खुद से कहता, रुकूंगा, मैं यहीं नहीं। एक दिन स्टेशन पर एक बुजुर्ग मास्टर जी ने उसे देखा था, आगे बढ़ना चाहता था। साल बीतते गए, जयवीर बड़ा होता गया, संघर्ष भी बढ़ता गया, लेकिन हौसला उससे भी तेज बढ़ा। उसने पढ़ाई में अच्छा किया, अपने हालात को अपनी पहचान नहीं बनने दिया। एक दिन वही जयवीर अपने गांव लौटा। इस बार हाथ में केतली नहीं थी, हाथ में आत्मविश्वास था। उसने कुठौंद जयवीर प्लेटफॉर्म के कोने में बैठा पुराने अखबार से अक्षर जोड़ने की कोशिश कर रहा था। मास्टर जी ने पूछा, पढ़ना चाहता है? जयवीर ने सिर हिलाया। आवाज नहीं निकली, आंखें बोल रही थीं। उसी दिन से उसकी जिंदगी बदलने लगी। सुबह चाय, शाम पढ़ाई। किताबें पुरानी थीं, रोशनी कम थी, लेकिन लगन मजबूत थी। कई बार नींद पढ़ते पढ़ते आ जाती, कई बार भूख परेशान करती, लेकिन जयवीर ने हार नहीं मानी। गांव कुठौंद के लोग अब उसे अलग नजर से देखने लगे। वही बच्चा जो स्टेशन पर चाय बेचता था, अब सवाल पूछता,